सुनिए बिहार वासियों, चाहे आप हों सीमांचल के किसी कोने में या मगध की धरती पर, मिथिलांचल की छाव में हो या भोजपुर के मैदान में, आज की ये मौसम चेतावनी है पूरे बिहार के लिए। क्योंकि बात हो रही है उन तमाम जिलों की जहां मौसम ने मचाई है हलबली। पटना, गया, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, नवादा, लखीसराय, शेखपुरा, मुंगेर, भागलपुर, बांका, जमुई, बेगूसराय, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सारण, सीवान, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मधेपुरा, सुपौल, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार और खगड़िया, ये है वो 38 जिले जहां आज मौसम का मिजाज बिगड़ चुका है। कहीं आग उगलती धूप तो कहीं गरजते बादल और बिजली का कहर। जानिए मौसम का लेटेस्ट खबरें बिहार अपडेट यूट्यूब चैनल के साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। बिहार का मौसम समाचार प्रसारित है बिहार मौसम केंद्र से। नमस्कार साथियों, स्वागत है बिहार अपडेट यूट्यूब चैनल में, जहां हर सुबह आप तक सबसे तेज, सबसे भरोसेमंद और गांव-गांव तक फैला मौसम अपडेट सबसे पहले पहुंचता है। बिहार में मौसम आज एक बार फिर बड़ी करवट ले चुका है और इसी वजह से हम आपके सामने लेकर आए हैं बिहार का सबसे बड़ा, सबसे विस्तृत और सबसे सटीक मौसम विश्लेषण, जिससे आप जान पाएंगे कि आपके जिले में आज क्या हाल है, आने वाले दिनों में क्या बदलने वाला है और किसानों को कौन-कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। आज सुबह बिहार में जो दृश्य दिखाई दिया वो साफ बता रहा था कि नवंबर-दिसंबर की ठंड अब तेजी से अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही है। मध्य रात्रि के बाद चलने वाली बर्फीली हवा, सड़क गलियों में छाया सफेद कोहरा, खेतों में ओस की चादर और सुबह सुबह लोगों के हाथ में गर्म चाय, ये सब साफ बता रहा है कि सर्दी का प्रकोप अब बिहार में पूरे जोर से उतर चुका है। बिहार के उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और पूर्व कहीं भी चले जाइए, मौसम में एक जैसा बदलाव हर जगह महसूस हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग सुबह सूरज निकलने के बावजूद अलाव जलाते दिख रहे हैं और शहरों में ऑफिस, स्कूल जाने वाले लोग ठंड से कांपते हुए मोटे कपड़े पहनकर घरों से निकल रहे हैं। आज की सुबह बिहार में ठंड की एक ऐसी दस्तक ले आई जो कई जिलों में न्यूनतम तापमान को 12 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे ढकेलकर चली गई। मौसम विभाग लगातार चेतावनियां जारी कर रहा है और आने वाले दिनों में और अधिक कोहरे, और अधिक ठंड, और अधिक हवा और कभी-कभी हल्की बूंदाबांदी की भी भविष्यवाणी कर रहा है। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर बिहार की, जहां ठंड का प्रकोप सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी, अररिया, किशनगंज, सुपौल, सहरसा सभी जिलों में आज सुबह घना कोहरा छाया रहा। सड़कें सफेद दिख रही थी, खेतों में दूर तक कुछ भी नजर नहीं आ रहा था और धुंध की घनता इतनी अधिक थी कि कई जगह विजिबिलिटी 50 मीटर तक गिर गई थी। सीतामढ़ी में सुबह भोर के समय बर्फीली हवा चली, जिसकी वजह से स्कूल जाने वाले बच्चों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। दरभंगा और मधुबनी में सुबह 7 बजे तक सूरज दिखाई नहीं दिया। वहां इतनी ठंडी लहर चली कि लोग चढ़ते दिन में भी सिर पर टोपी और पैरों में मोजे पहनकर घूमते रहे। उधर अररिया और किशनगंज में हवा पूरी रात चलती रही और तापमान इतनी तेजी से नीचे गया कि कई क्षेत्रों में हल्का पाला पड़ने की भी पुष्टि हुई है। मौसम विभाग का कहना है कि हिमालय क्षेत्र में बर्फबारी बढ़ने की वजह से उत्तर बिहार में अगले 3 दिनों तक ठंड बेहद खतरनाक स्तर पर रहने वाली है। खासकर किशनगंज और अररिया में रात का तापमान 12 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक फिसल सकता है। अब बात करते हैं मध्य बिहार की। पटना, नालंदा, वैशाली, भोजपुर, रोहतास इन जिलों में दिन में धूप दिखाई दी, लेकिन हवा इतनी ठंडी चली कि धूप का असर पूरी तरह फीका पड़ गया। पटना के गंगा किनारे इलाकों में सुबह की ठंड इतनी कड़ी रही कि लोग अलाव के पास इकट्ठा होकर गर्मी लेते रहे। नालंदा में सुबह भारी कुहासा रहा और कई जगहों पर ऑटो रिक्शा चालकों और बाइक चालकों को हेडलाइट जलाकर सफर करना पड़ा। बक्सर और भोजपुर में खेतों पर ओस की मोटी परत जमा हो गई और किसान भाइयों ने बताया कि रात के समय खेतों में इतनी नमी थी कि पौधों की पत्तियां तक भीग गईं। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले समय में मध्य बिहार में दिन का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा, लेकिन रात का तापमान लगातार गिरता जाएगा, जिससे सर्दी का असर और तीखा महसूस होगा। अब बढ़ते हैं पूर्वी बिहार की ओर। भागलपुर, जमुई, मुंगेर, लखीसराय और बांका इन जिलों में सुबह हल्का मध्यम कोहरा देखने को मिला, लेकिन मुख्य वजह बनी बढ़ती ठंडी हवा। भागलपुर के गंगा किनारे रहने वाले लोगों ने बताया कि भोर के समय हवा इतनी तेज चली कि वे बिना गर्म कपड़े बाहर नहीं निकल सके। मुंगेर और बांका में खेतों में जमा ओस की मोटी परत साफ दिख रही थी और हवा की नमी ने ठंड का असर और बढ़ा दिया। मौसम विभाग का कहना है कि भागलपुर, बांका और जमुई में आने वाले दिनों में हल्की बूंदाबांदी भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी से नमी बिहार में प्रवेश कर रही है।
अब बात करते हैं पश्चिम बिहार की। रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद। यहाँ रात की ठंड सुबह तक बनी रही और सुबह की हवा भी लगातार ठिठुरन बढ़ाती रही। रोहतास में आज सुबह इतनी ठंड थी कि लोग सड़क पर चाय की दुकानों पर भीड़ लगाए दिखाई दिए। कैमूर में कई गांवों में सुबह सुबह अलाव जलते दिखाई दिए और औरंगाबाद में खेतों में जमा भारी ओस ने किसानों को बता दिया कि सर्दी तेजी से बढ़ रही है। अब थोड़ी बात करते हैं सीमांत क्षेत्र की। पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया, इन जिलों में हवा में नमी और ठंडी बयार ने तापमान को काफी नीचे कर दिया है। खासकर पूर्णिया में लगातार 3 दिन से न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। कटिहार में सुबह भोर के समय हवा इतनी तेज चली कि लोगों को घर से निकलने में मुश्किल हुई। इस समय बिहार में कोहरे का स्तर बढ़ रहा है और कल से अगले 3 दिन तक घना कोहरा बिहार के कई जिलों में फैलने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज में सुबह 4 से 8 बजे के बीच विजिबिलिटी बेहद कम रहेगी, जिससे सड़क दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए सभी बाइक सवारों और गाड़ी चलाने वालों से अनुरोध है कि कोहरे के समय वाहन की स्पीड कम रखें और हेडलाइट, फॉगलाइट का उपयोग करें। बिहार के लोगों ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि आज की ये ब्रेकिंग अपडेट आपके दिन को बदल सकती है। बिहार अपडेट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है और आज हम लेकर आए हैं बिहार के मौसम की सबसे बड़ी, सबसे ताज़ा और सबसे धमाकेदार रिपोर्ट, जिसमें पूरे बिहार के आसमान की हर हलचल, हवा की हर रफ्तार, बादलों की हर चाल और बारिश की हर बूंद का हिसाब किताब एक ही जगह पर, एक ही दमदार अंदाज में आपको देने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस समय बिहार के बड़े बड़े इलाकों में छाए हुए ठंडे बादलों की, जो रात से लेकर सुबह तक पूरे प्रदेश को एक अलग ही रंग में रंग चुके हैं। पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, दरभंगा, समस्तीपुर, सारण, भोपालपुर, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, इन सभी जिलों में सुबह के समय आसमान में हल्के और मध्यम बादलों का डेरा रहा और ऐसा महसूस हुआ मानो मौसम अचानक से करवट बदलने वाला हो। बिहार के मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार पश्चिम से पूर्व की तरफ एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ और बंगाल की खाड़ी से उठ रही नमी मिलकर बिहार के आसमान को लगातार बदल रही है। सबसे पहले बात तापमान की। आज अधिकतम तापमान कई जिलों में लगभग 25 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है, जबकि न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस से 19 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है। यानी ना बहुत गर्मी, ना पूरी ठंड, लेकिन धीरे धीरे ठंड की दस्तक बिल्कुल साफ सुनाई दे रही है। अब बात करते हैं बारिश के पूरे खेल की, क्योंकि यही वो हिस्सा है जिसका इंतजार आम लोग, किसान भाई और मौसम प्रेमी हर दिन करते हैं। बिहार में इस समय हल्की और मध्यम बारिश का सिलसिला रुक रुक कर चल सकता है। खासकर उत्तर बिहार के जिलों में किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, कटिहार, इन जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ साथ कहीं कहीं बूंदाबांदी और बादल गरजने की पूरी संभावना बनी हुई है। दक्षिण बिहार के जिलों गया, नवादा, औरंगाबाद, कैमूर, रोहतास, भोजपुर, इन इलाकों में दोपहर बाद हल्की फुल्की बारिश और बादलों की गहमा गहमी देखने को मिल सकती है। पटना, सारण, वैशाली, मुजफ्फरपुर और बेगूसराय में बादल तो जमकर छाए रहेंगी, लेकिन हल्की फुल्की बारिश के दौर दोपहर या शाम में देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं हवा की रफ्तार की। आज हवा की औसत गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा से 10 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास रह सकती है, लेकिन शाम होते होते कई जिलों में हवा की तेजी अचानक बढ़कर 15 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। इसका सीधा असर तापमान में गिरावट के रूप में देखने को मिलेगा। अब आते हैं किसानों के लिए आज की महत्वपूर्ण सलाह पर। किसान भाइयों जो गेहूं की बुआई वाले इलाके में हैं, उनके लिए मौसम आज बेहतरीन माना जा रहा है, क्योंकि मिट्टी में नमी बनी हुई है और हल्की बारिश खेत को और भी तैयार कर देगी। लेकिन ध्यान रहे कि जिन इलाकों में ज्यादा बारिश हो सकती है, वहां बीज डालने में जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। सब्जी वाले किसान खासकर गोभी, फूलगोभी, पत्ता गोभी, टमाटर और मिर्च अपने खेतों की सिंचाई अगले 2 दिन के लिए रोक दें, क्योंकि आसमान से आने वाली नमी आपकी फसल के लिए काफी है। फलदार पेड़ों, आम, अमरूद, लीची, इनके किसानों को सलाह है कि पौधों के चारों तरफ पानी का जमाव न होने दें, क्योंकि इससे जड़ों में गलन की समस्या शुरू हो सकती है। ध्यान देने वाली बात, जिन खेतों में पहले से कटाई चल रही है या धान की मड़ाई का काम चल रहा है, वे किसान आज बारिश की संभावनाओं को देखते हुए फसल को सुरक्षित स्थान पर रखें। और अब आता है वो हिस्सा जिसका इंतजार हर दर्शक को रहता है, आपका अपना चैनल बिहार अपडेट यूट्यूब चैनल। भाइयों और बहनों, अगर आपको हमारी रिपोर्ट पसंद आए, अगर आपको लगता है कि हम आपके गांव, आपके जिले और आपके खेत के लिए सही वक्त पर सही अपडेट पहुंचाते हैं, तो अभी इसी वक्त एकदम नीचे दिए गए लाइक बटन को छुआ बस, और हाँ, बिहार अपडेट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगली बार जब मौसम अचानक करवट बदले तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आए। हमारा काम है आपको सही, ताज़ा और बिल्कुल भरोसेमंद जानकारी देना, और आपका काम है हमें सपोर्ट करना, ताकि ये आवाज़ हर किसान, हर परिवार और हर गांव तक पहुंच सके।
अब बात करते हैं आज शाम से लेकर अगले 24 घंटे के पूर्वानुमान की। मौसम विज्ञान के अनुसार बिहार के उत्तरी हिस्सों में बादलों की सक्रियता और बढ़ेगी, जिससे वहां पर हल्की बारिश का सिलसिला रात तक जारी रह सकता है। पश्चिम बिहार, बक्सर, भोजपुर, कैमूर, रोहतास यहां बादल रहेंगे, लेकिन बारिश की संभावना कम है। दक्षिण बिहार में ठंडी हवा की एंट्री से रात का तापमान कल की तुलना में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस गिर सकता है। पूर्वी बिहार, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया यहां कल सुबह तक भी बूंदाबांदी के आसार बने रहेंगे।